हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 29 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूजुअली, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है, आप लोग कमेंट करते रहते हो कि सर पीडीएफ टेलीग्राम पर डेली की शेयर नहीं करी जाती है। तो बेटा आप ध्यान रखो ये चीज की जो डेली की पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ही मैं उसका डायरेक्ट लिंक दे देता हूं। आप लोग थोड़ा सा नीचे जाकर देखा करिए, बहुत कुछ होता है डिस्क्रिप्शन में। उसमें जब आप देखोगे तो आपको पीडीएफ लिंक लिखा हुआ मिलेगा, उसी के सामने जो लिंक होता है वो डेली पीडीएफ का होता है। और इसके अलावा जो अनदर पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम पर मैं आपसे नॉलेजेबल पोस्टर शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो क्लास के लिंक होते हैं वो सब शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए है। जो डेली वीडियो का लिंक है या जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वणक्कम चेन्नई नाम का ये जो वेलकम एंथम है, जो कि 44वें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के लिए लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको ए आर रहमान ने लॉन्च किया है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड इस बार भारत के चेन्नई में हो रहे हैं और इस बार इसका 44वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इस बार चेस ओलंपियाड हो रहे हैं इसका मैस्कॉट क्या है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये है इसका मैस्कॉट शुभांकर। इसका नाम है थाम्बी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन यहां पर हो गया। तीसरी चीज आपको ध्यान देना है कि ये कब से कब तक चल रहे हैं। तो ये कल से शुरू हो चुके हैं, 28 जुलाई से इनकी शुरुआत होनी थी और ये 10 अगस्त तक चलेंगे। ए आर रहमान को ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है और अपने आप में म्यूजिक कंपोजर तो है ही है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर वेन्यू की बात करी जाए तो चेन्नई में कहाँ पर, तो चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है पुंजेरी गांव। क्या नाम है? पुंजेरी गांव। ये गांव यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्टेड है और ये ममल्लपुरम में पड़ता है। आपको पता ही होगा ममल्लपुरम कुछ टाइम पहले न्यूज में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की एक मुलाकात भी ममल्लपुरम नाम के इस गांव में हुई थी। तो पुंजेरी ममल्लपुरम में इस बार चेस ओलंपियाड कंडक्ट किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में बर्मिंघम में एक आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके दौरान कितने देशों को मेंबरशिप स्टेटस दे दिया गया है? तो आईसीसी ने अभी हाल ही में 3 देशों को मेंबरशिप दे दी है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो कंबोडिया है, दूसरा आपका कोट आइवोर है और तीसरा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एशियन कंट्री है, कंबोडिया भी आपका एशियन कंट्री है और कोट आइवोर जो है ये आपका अफ्रीकन कंट्री है। सदस्यता का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में आईसीसी के जो इवेंट्स होंगे वो इन देशों पर भी हो सकते हैं। इनको मिलाकर टोटल आईसीसी में जो सदस्य हैं अब 108 कंट्रीज हो गए हैं आईसीसी के मेंबर। आपको एक चीज और बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले रशिया यूक्रेन वॉर के चलते आईसीसी ने रशिया की जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया था, मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया था, लेकिन अब पूरे तरीके से टर्मिनेट कर दिया है। अब रशिया उसका बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मेंबर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हाल ही में यूक्रेन ने आईसीसी के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आईसीसी ने इसको होल्ड पर डाल के रखा हुआ है कि जब तक यूक्रेन की सिचुएशन ऐसी नहीं हो जाती है कि ये कोई भी गेम्स अपने यहाँ पर सेफली कंडक्ट कर सकें। जब यूक्रेन की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तब आईसीसी उस पर फिर से सोचेगा। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में स्मार्ट ई बीट सिस्टम लॉन्च किया गया है? और ये जो सिस्टम है ये पुलिस अटेंडेंस के लिए और रियल मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ पेट्रोलिंग के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने खुद हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर पेट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें लॉन्च करी गई हैं। ये जो स्मार्ट ई बीट है ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो हरियाणा के पुलिस कर्मी होंगे वो अपनी अटेंडेंस डेली की लगा सकेंगे। इसके अलावा इसमें उनका चेक इन चेकआउट दिखाएगा। जब उन्हें ड्यूटी पे आना है तो एप्लीकेशन पे चेक इन करना है और जब ड्यूटी से जाना है तो चेकआउट करना है। इससे सरकार को ये पता लगेगा
कि कौन सा कर्मी कितने टाइम पे ड्यूटी पर आ रहा है और कितने घंटे की ड्यूटी करके जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा के पुलिस कर्मियों को सुपर बाइक्स भी प्रोवाइड करी गई हैं और इस तरीके की वारदातों से बचने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, जैसे कि चेन स्नैचिंग हो गई, लूट के केसेस हो गए, इस तरीके के और अन्य गतिविधियां जो कि इलीगल है रोड पर, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये सुपर बाइक्स भी दी गई हैं। तो ये दो काम यहाँ पर हुए हैं, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितनी बाइकें अभी डिप्लॉय करी गई हैं, तो 119 बाइकें डिप्लॉय करी गई हैं गुरुग्राम से। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको आप आमतौर पर सीआरपीएफ बोलते हो, अभी हाल ही में 27 जुलाई को इन्होंने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीआरपीएफ ने इस बार 84वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसकी जो स्थापना है ये 1939 में करी गई थी, जब ब्रिटिश हुकूमत थी। तो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना पहली बार करी गई थी। लेकिन उसके बाद, आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ एक्ट बना और इसको सीआरपीएफ के नाम से जाना जाने लगा। उससे पहले यह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नाम से जानी जाती थी। इस टाइम पर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह। पिछले साल ही इनको अपॉइंट किया गया। ये कौन सा देश है जिसने फैसला लिया है कि ये 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे? तो आईएसएस को छोड़ने के लिए फैसला लिया है रशिया ने। और रूस की सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है रशिया और अमेरिका के बीच में वो सबको पता है। एक्चुअली जो आईएसएस है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 20 नवंबर 1998 में करी गई थी। और जब इसकी स्थापना करी गई थी तो उसमें दो देश शामिल थे, एक तो अमेरिका और दूसरा रशिया। अभी आज की डेट में दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये बहुत ही खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से रशिया ने यह फैसला लिया है। फिलहाल आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अमेरिका, रशिया, यूरोप के कई देश, जापान और कनाडा, इन सभी देशों के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 को होस्ट कौन कर रहा है? तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 के हैं ये हो रहे हैं बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पर है? ये है इंग्लैंड में। और ये भी कल से शुरू हो गए हैं। 28 जुलाई से इनको शुरू होना था और ये चलेंगे 8 अगस्त तक। और जो चेस ओलंपियाड भारत में स्टार्ट हुआ है कल से, वो 28 जुलाई से हुआ है और वो 10 अगस्त तक चलेगा। इस बार की जो थीम है ये है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, और आपको मैंने आपको करीब 15 दिन पहले बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारतीय टीम को या फिर भारतीय एथलीट्स जितने भी हैं उनको लीड कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही नीरज चोपड़ा ने विड्रॉ कर लिया है इस गेम से। उनको इंजरी हो गई है और ये जब डॉक्टर के पास हो गए तो उन्होंने इस बात को कंसल्ट करके एश्योर कर दिया कि हाँ ये इंजरी है और उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो फाइनली नीरज चोपड़ा अब इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार हमारी भारतीय हॉकी टीम जो है इसको लीड कौन कर रहे हैं? तो इसके कैप्टन हैं इस बार मनप्रीत सिंह, जो कि पिछले बार ओलंपिक्स में भी थे। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं इसमें विमेंस क्रिकेट टीम भी हिस्सा ले रही है। पिछले साल ही इनको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने अप्लाई किया है कि आने वाले टाइम में शूटिंग गेम को भी इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि भारत वहां पर भी गोल्ड मेडल ला सकता है बहुत आराम से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज फ्लैग बेयरर फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की तरफ से ध्वजावाहक के रूप में किसको सिलेक्ट किया गया है? तो दो लोग सिलेक्ट किए गए हैं फ्लैग बेयरर के रूप में। एक तो हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और दूसरी पीवी सिंधु। तो दोनों यहाँ पर फ्लैग बेयरर रहेंगे। पीवी सिंधु इससे पहले 2018 के कॉमनवेल्थ में भी ध्वजावाहक रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। इसका नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है? तो ये जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम बदलकर भारतीय लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि जब सुनील गावस्कर के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। इससे पहले अमेरिका के अंदर
केंटुकी एरिया में भी एक स्टेडियम का नाम बदल के गावस्कर के नाम पर रखा जा चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। और सुनील गावस्कर पूरी दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कौन से दिन मनाया गया? तो हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। 2022 की थीम थी ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री लार्जेस्ट पिंक डायमंड जिसका नाम है लूलो रोज इन 300 ईयर्स हैज बीन फाउंड। कहने का मतलब यह है कि पिछले 300 सालों में अभी तक का सबसे बड़ा पिंक डायमंड पाया गया है कौन से देश के अंदर? इसको पाया गया है एंगोला में। एंगोला एंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है और लूलो रोज एक तरीके का डायमंड है। तो इस डायमंड की खदान में ही इसको माइनर्स के द्वारा पाया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये जो पाया गया है पत्थर या डायमंड का पत्थर आप बोल सकते हो या ओर बोल सकते हो, इसका वजन है 34 ग्राम, 34 ग्राम का है ये। और ये 170 कैरेट का है करीब करीब। और इसका जो टाइप है, इसको टाइप 2A डायमंड के नाम से जाना जाता है। टाइप 2A का मतलब पता है क्या है? कि मतलब इसमें इम्प्योरिटीज ना के बराबर है। एक तरीके से आप बोल सकते हो ये 100% प्योर डायमंड है। और वो भी कैसा? पिंक डायमंड, या इसी को रोज डायमंड भी बोला जाता है। और अंगोला की कैपिटल आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। इसको बोलते हैं लुआंडा। यहाँ पर करेंसी चलती है क्वांजा। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। मोरक्को की कैपिटल है रबात। और कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दरअसल ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं और ये हैं कौशिक राजशेखर। इनको सम्मानित किया गया है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से। और ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र के। और इस टाइम पर ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन में पढ़ाते हैं। ये अवार्ड जो है, इनका वितरण 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा रशिया की कैपिटल मॉस्को में। और ये 12 से 14 अक्टूबर के बीच में रशिया एनर्जी वीक के रूप में वहां पर मनाया जाएगा। केवल इनको ही ये सम्मान नहीं मिला है, इसके अलावा ओवरसीज में 2 लोग और हैं जिनको ये प्राइज दिया जाएगा। ये प्राइज इनको इसलिए दिया जा रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में इन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेहतर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में व्यक्तित्व दिख रहे हैं, इनका नाम है अतुलानंद गोस्वामी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो गोस्वामी साहब एक लेखक थे और ये आसामी राइटर थे। 87 की उम्र में इनका निधन हो गया। इनको शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए भी जाना जाता था। ये शॉर्ट स्टोरीज भी काफ़ी सारी लिख चुके हैं। 2006 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक नॉवेल है जिसका नाम है स्नेह जोरेर गांधी। स्नेह जोरेर गांधी। इस नॉवेल के लिए इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां नेशनल गेम्स जो हैं, जो नेशनल गेम का 36वां संस्करण है, इसको इस बार भारत का कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है? इस बार इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है 36 नेशनल गेम्स का। इस बार नेशनल गेम्स 27 सितंबर को शुरू होंगे और ये 10 अक्टूबर को खत्म होंगे जाकर। ऐसा पहली बार हो रहा है जब गुजरात इसको होस्ट कर रहा है। गुजरात के टोटल 6 शहरों में इनको होस्ट किया जाएगा। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? वैसे ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ और नई चीजें इसमें बताता हूँ। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं फिर से लेकर आया हूँ। फिलहाल आप समझ लीजिए, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर हो गया, इसके अलावा गांधीनगर हो गया, वडोदरा हो गया और राजकोट हो गया। इन 6 शहरों में इस बार ये होस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा इस बार ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि टोटल 34 इवेंट्स यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। मतलब 34 तरीके के गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और जो ओपनिंग होगी इस गेम्स की, ये अहमदाबाद से होगी। और 35वां संस्करण जो था लास्ट वाला, वो केरल में होस्ट किया गया था। आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और यहाँ पर बताता हूँ। 1924 में पहली बार नेशनल गेम्स को आयोजित किया गया था, इसका पहला संस्करण। लेकिन तब इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था और इसको लाहौर में होस्ट किया गया था। इसके बाद आता है
1938 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1938 में 8वां संस्करण था और इसको कोलकाता में होस्ट किया गया था, और तब इसका नाम बदलकर नेशनल गेम्स हुआ था। क्या हुआ था? नेशनल गेम्स। तो पहले इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1938 में इसको नेशनल गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। और इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार इसको लखनऊ में खेला गया था। और मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो 1985 में पहले गेम हुए थे नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, ये एक बंगाली मूल के डॉक्टर हैं और इनको 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखिए, इनका रियल नेम था शोभन बनर्जी। तो इनको 1 रुपी डॉक्टर के नाम से पता ही क्यों जाना जाता था? और बंगाली भाषा में इनको एक टकार डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? एक टकार, क्योंकि टका चलता है ना, बांग्लादेश में टका चलता है ना, तो एक्चुअली रुपया का टका बोला जाता है। तो बंगाली में टका बोलोगे ना, तो एक टकार डॉक्टर। ठीक है। ये बंगाली में बोलते थे, और अंग्रेजी में 1 रुपी डॉक्टर। इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन्होंने ट्राइबल पीपल्स के लिए जो इलाज था वो मात्र 1 रुपए में हमेशा किया है। जितने भी आदिवासी जनसंख्या के रहने वाले लोग जो थे, या आदिवासी जगहों से रहने वाले लोग थे, उन सभी का इलाज इन्होंने मात्र हमेशा 1 रुपए लेकर किया है। इस वजह से 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और अभी हाल ही में 2020 में, ज़्यादा दूर नहीं, 2020 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। बाकी आज का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई है आज। फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स की एक क्लास लेना मत भूलिए। इकोनॉमिक्स का मैं क्विज लूंगा, इससे आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी से पूछे गए हैं। तो दोपहर में 3 बजे ये क्लास होगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तुरंत जाइए, एनरोल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास ये तभी खुलेगी जब आप कोड डालेंगे वरुण 777। इसके अलावा इस टाइम पर इतना तगड़ा और बम्पर ऑफर चल रहा है जितना कि पहले कभी नहीं आया। 10 या 20 नहीं, सीधे सीधे 30% का आपको डिस्काउंट इस टाइम पर अनअकैडमी पर मिल रहा है। वरुण 777 आप कोड लगाइए और कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो। ये ऑफर सिर्फ आज तक ही है, 29 तक ही है। तो 29 तारीख आज है, आज आप इसे अवेल कर सकते हो। पहले 20% का चल रहा था, ये कल ही ऑफर खुला है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी जीएस का फुल बैच मेरा आ रहा है अगस्त के महीने में, तो आप उसके लिए भी इस टाइम पर अवेल कर सकते हो। आपके पास बेहतरीन चांस है। इस टाइम पर बायो का बैच चल रहा है और साथ में करंट अफेयर का भी मॉर्निंग में बैच चल रहा है। ये सारे बैच आप अवेल कर पाओगे मेरे प्लस में। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, पेटा 2021 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? पेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि एनिमल्स के लिए बेहतर बर्ताव करते हैं और कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर एक बेहतरीन कार्य करते हैं। उनको यह सम्मान दिया जाता है। तो पेटा अवार्ड 2021 से कौन सम्मानित किए गए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।